चाहे कोई कुछ भी आपको कहे या आपका खुद का मन चीज़ों को अलग रूप से समझना शुरू करे, आपको हमेशा याद रखना होगा कि व्यावहारिकता ही स्वभाव है इस ब्रह्मांड का। कि जब आप अब भगवान के विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसकी खोज में और गहरा उतरना चाहते हैं, तो अब व्यावहारिक हो जाएं, वास्तविक जीवन को देखें, समझें और उसके अनुसार आगे बढ़ें। प्रणाम। आपके लिए और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत प्रार्थना है। आज का विषय है भगवान को लेके। इसके ऊपर हमने कुछ समय पहले भी बात की थी, पर आज चर्चा होगी कि भगवान की जो खोज चल रही है उसमें हमें और किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। फिर अब कई बार हमारा जो मन है वो कमज़ोर हो जाता है या फिर भ्रमित हो जाता है, तो उससे कैसे बचें। तो शुरुआत करते हैं। पहले तो जैसा हमने पहले इसके ऊपर पूरा एक डिटेल्ड डिस्कशन किया था कि भगवान है या नहीं, अगर हम इस बात को लेके बस चर्चा करते रह जाएंगे तो कोई फिर आपको स्पष्टता प्राप्त नहीं होगी, एक सही उत्तर प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। खोज का मतलब एक कमरे में बैठ के बात करना नहीं है, आपको बाहर निकलना होगा। ये ऐसे ही मानो कि जैसे हम पहाड़ों पे रहते थे तो कई बार बताया जाता था कि इस पहाड़ से उस पहाड़ पे चले जाना, वहाँ पर आपको इस प्रकार का जल मिलेगा। अगर हम एक ही पहाड़ी पे बैठे हुए हैं, बात करते जा रहे हैं कि कितना सुंदर जल होगा, है भी कि नहीं है, और बाहर नहीं निकले तो हमें पता ही नहीं चलता कि कोई ऐसी भी जगह है जहाँ पे इस प्रकार का विशेष जल है जो आपकी कल्पना से परे है। तो जब आप जाएंगे, आप देखिए पहाड़ों पे नीचे की तरफ जो नदियाँ हैं, बड़ी अलग तरह से उनका व्यवहार है। लेकिन आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, हाई अल्टीट्यूड पहाड़ों पे जाएंगे, तो कुछ ऐसी नदियाँ आपको मिलेंगी, कुछ ऐसी लेक आपको मिलेंगी जो आपको लगेगा कि ये तो ड्रीम में भी आप नहीं विचार कर सकते, ऐसा सुंदर पानी आपको वहाँ देखने को मिलता है। अब जब चर्चा कर रहे हैं भगवान को लेके, तो आप सिर्फ अगर कमरे में बैठे बातें करते रह जाओगे और खोज पे बाहर नहीं निकलोगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या विषय था, करना क्या था। और एक जो शब्दों की जो अपनी एक तरीका है आपको पजल करने का, हम हो सकता है उसी में पजल हो जाए। तो शब्द चातुर्य से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। आवश्यक है, बात करना भी बड़ा आवश्यक है, लेकिन सिर्फ बातें करते रहेंगे तो काम नहीं होगा। आपको अब आगे बढ़ना चाहिए। जब आप आगे बढ़ते हैं उसमें कुछ विशेष कार्य होते हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए। वो कार्य हैं तपस्या के, साधनाओं के, विशेष उपासनाओं के। ऐसे ही है जैसे मानो आपने गाड़ी चलाना सीखने की बात शुरू की कि मुझे गाड़ी चलानी है। अब गाड़ी चलाने के लिए आपको जब बाहर निकलना पड़ेगा तो गाड़ी होनी चाहिए आपके पास। उसको चलाना कैसे है ये सिखाने वाला कोई होना चाहिए। जब आप चला रहे हैं तो आपके पास कुछ विशेष स्किल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे सभी गाड़ी चलाना सीख जाएंगे चाहे उनका मन हो। ये ऐसे ही जैसे आप नाच सीखने की बात करते हैं, तो नाचना, यदि आपने मन हुआ कि मुझे नाचना सीखना है तो आप तभी सीखेंगे यदि आपको उसका स्किल है। अगर आपके पास उसकी गुण नहीं है, उसका गुण नहीं है, वो स्किल नहीं है, तो आप चाहे आप हजारों साल अभ्यास करते रहो, आपको फिर नाचना नहीं आता है। तो स्किल डेवलप करना वो भी एक बड़ा विशेष कार्य है आपकी ट्रेनिंग में। जब हम बात करते हैं साधनाओं की, उपासनाओं की, तपस्याओं की, तो कई बार मन है पर वो स्किल नहीं है करने का, तो उसको भी आप प्राप्त करते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसा कहें कि ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ भी, कोई भी कल्पना आप कर सकते हैं, लेकिन इस कल्पना को सीमित मत करना। ऐसा मत बोलना कि हाँ मैं ये चाहता हूं अभी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसके ऊपर विज्ञान लगता है, समय के विज्ञान को आपको समझना होगा।
जब आप चावल बनाने के लिए डालते हैं कुकर में, तो आप ऐसा नहीं वहाँ खड़े-खड़े बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में बन जा, क्योंकि आपका मन है, आप चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। उस चावल पकने का, बनने का एक विशेष विज्ञान है। आप रखोगे नहीं आग पे, तो चाहे फिर अब घंटों वहाँ खड़े रहो, चावल कभी नहीं पकेंगे। आपने आपके रसोई घर में गए, गैस जलाई, अपना कुकर रखा, तो वो कुछ मिनटों की बात है, आप वो मिनट देंगे तो चावल पक जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे, लेकिन फिर हमें उसके विज्ञान को समझना होता है कि कब कौन सी चीज आपकी समझ में आएगी। जब वो आपको समझ आनी है तभी आपको उसका विशेष उत्तर प्राप्त होता है। तो अब वापस आते हैं प्रश्न पे कि भगवान की आपकी जो खोज चल रही है, अभ्यास चल रहा है, उसमें आगे कैसे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ने के लिए अब आपको रियलिटी में कार्य करना चाहिए, सत्य में कार्य करना चाहिए। क्या कार्य होता है? भगवान जो विषय है वो बड़ा विषय है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चलता फिरता आदमी बात करे और उसको तुरंत समझ आ जाएगा। यहाँ पर छोटी पढ़ाई करने के लिए मानो अ से ज्ञ सीखना है, तो उसमें भी आपको एक समय देना पड़ता है, तब आपको समझ आता है कि अ क्या है, आ क्या है। ऐसे ही ABCD आप जैसे सीखते हैं। तो भगवान का जो समझने का तरीका है, उसके लिए, अपनी समझ को बढ़ाने के लिए आपको अब जो दूसरा स्तर है वो है वास्तविकता में उतरना। जीवन को सही तरीके से देखो, समझो। जिसके साथ जो घटित हो रहा है, पहले तो ये बात याद रखना, भगवान उसमें सीधे सीधे कभी भी अपना कार्य नहीं करता। जो भी हम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी स्वयं होती है। यदि हम कुछ विशेष चाहते हैं जीवन में, तो विशेष का मतलब भी है अपने आप को आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अब वो कुछ भी बड़ा हो सकता है। कई बार एक ऐसा भी विचार आता है कि मेरे पास कुछ भी ना हो, ना धन हो, ना मान हो, ना सम्मान हो, ना घर हो, कुछ भी ना हो, ना मैं घर में रहूं, कोई मेरा साथी ना हो, मैं अकेला रहूं। आप अकेला क्यों रहना चाहते हैं? ये पूरा जो आपने व्यवस्था की, क्यों की? भगवान की खोज में ये व्यवस्था क्यों की? क्योंकि अब आप उस बड़े भगवान के साथ रहना चाहते हैं। तो ये बड़ा एक विचार है, बड़ा स्वप्न है आपका। अब इसकी पूर्णता में भी आपको जो दूसरा स्तर बात कर रहे हैं हम कि व्यवहारिक होना पड़ेगा। आपको जीवन को सही तरीके से अब देखना शुरू करना पड़ेगा। यदि आप भ्रम में रहेंगे, अब भ्रम क्या है? तो हिमालय का कहना है अज्ञानता ही भ्रम है। आप किसी चीज के विषय में अगर जानते नहीं हैं, तो फिर जो भी कार्य आप कर रहे होंगे वो इल्यूजन पैदा करेगा, आप उसी इल्यूजन में रहेंगे। तो भ्रम से बाहर आना ये दूसरा स्टेप है। तो उसके लिए क्या करें? सत्य को समझें। आपने यदि भोजन प्राप्त करना है तो भोजन होना चाहिए। आप उस भोजन को ग्रहण करेंगे तो फिर आपका पेट भरेगा। आप बैठे बैठे बात करते रह जाएंगे तो फिर ये जर्नी कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। तो आज का जो हमारा विशेष काम होगा, जो हमारा एक्शन प्लान होना चाहिए, वो यही है कि जब आप अब भगवान के विषय में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसकी खोज में और गहरा उतरना चाहते हैं, तो अब व्यवहारिक हो जाएं, वास्तविक जीवन को देखें, समझें और उसके अनुसार आगे बढ़ें। किन किन चीजों की आपको आवश्यकता है, उनको वो आपके पास अवश्य होनी चाहिए। यदि जो चीज आप मांग रहे हैं वो आपके पास नहीं है, तो फिर साधन ही नहीं है, तो फिर आपकी साधना नहीं होगी। तो साधन का होना आवश्यक है। यहाँ पर कई बार ऐसा विचार आता है कि जब हम भगवान की खोज कर रहे हैं, अब हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप सब कर लेंगे। ऐसी मनस्थिति आने में समय लगता है। ऐसा बोलना और ऐसा समझना, इसमें समय लगता है। एक ऐसा प्रोफेसर जो आपको PhD सिखा सकता है या उसका ज्ञान दे सकता है, मास्टर ट्रेनिंग दे सकता है, उसके लिए कक्षा 1 का प्रश्न, कक्षा 5 का प्रश्न बहुत सरल होगा। तो बोल सकते हैं तो बहुत सरल है, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, तुम बड़ी चीज सोचो। तो बड़ी चीज तभी समझ आएगी जब आप बड़े हो जाएंगे। आप जहां से आपने शुरुआत की है, आप खुद अनुभव करिए, आप कहां पे रुके हुए हैं अभी।
अभी आपकी स्थिति क्या है? क्या आपको संसार समझ आ गया? या फिर किसी ने कहा कि ये माया है, तो आप इसको माया मान के वैसे ही चल रहे हैं? या किसी ने कह दिया सब कुछ छोड़ दो तो फिर भगवान प्राप्त होगा, क्या आप इस विचार में हैं? या आपको किसी ने ये समझा दिया कि कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, भगवान अपने आप समय पे आपको प्राप्त हो जाएगा? या फिर आप कुछ और विशेष ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जिसमें ये भी समझाया जा रहा है कि छोड़ना भी आवश्यक है, ना छोड़ना भी आवश्यक है, दोनों चीज़ों को समझो और फिर भगवान आपको प्राप्त होगा। तो अलग अलग स्तर बन जाएंगे, अलग अलग रूप से आप चीज़ों को समझेंगे और अलग अलग रूप से आप उसके ऊपर कार्य करेंगे। तो प्रश्न का जब हम अब इसको समापन करना है तो आप ऐसे समझो कि आपने यदि किसी बर्तन में पानी भरना है तो उस बर्तन को आप अपने पास रखे मत बात करते रहो कि उसमें पानी भरना है, आज भरेंगे इसको, कल भरेंगे। अब आप दूसरे स्तर पे अब लेके जाओ उस बर्तन को पानी के स्रोत के पास। आप उसको लेके अगर पूरा विश्व में भ्रमण करते रहेंगे और पानी के स्रोत पे नहीं पहुंचेंगे तो बर्तन कभी भी पानी से नहीं भरेगा। तो स्रोत तक पहुंचना यह व्यवहारिकता है। आपकी खोज में कोई भी कमी नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचें कि हम और बड़ी मुश्किल से तो चले हुए हैं इस काम में और फिर और दूसरे काम आ रहे हैं, दूसरे विचार आ रहे हैं और कुछ चीज़ें समझनी है, ऐसा नहीं है। आपको व्यवहारिक होना बहुत आवश्यक है। चाहे कोई कुछ भी आपको कहे या आपका खुद का मन चीज़ों को अलग रूप से समझना शुरू करे, आपको हमेशा याद रखना होगा कि व्यवहारिकता ही स्वभाव है इस ब्रह्मांड का। भगवान भी आपको तभी प्राप्त होता है जब आप वो गुण प्रकट करके दे देते हैं। भगवान कभी भी उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुआ जिसमें गुण ना हो। तो गुणों को प्राप्त करना ये हमारा दूसरा स्तर है। दूसरे स्तर में आपसे बार बार मैं ये बात दोहरा रहा हूँ, व्यवहारिक हूँ। बर्तन में पानी भरने के लिए बर्तन को पानी के स्रोत तक लेके जाओ, फिर पानी वहां से आना चाहिए, बर्तन अपने आप पानी से भर जाएगा। भूख लगी है, अपने आप को भोजन तक लेके जाओ या भोजन को अपने पास लेके आओ। भोजन प्राप्त करोगे तभी पेट भरेगा। वो रखा हुआ है भोजन आपके आगे रखा है खाना, तो क्या इससे पेट भर जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। आप चाहे वहां बैठे दिन रात महक लेते रहे, प्राणायाम करते रहें, ऐसा कभी नहीं होगा। तो अब समय है इस बात को समझने का कि चर्चाओं से अब आगे बढ़ो और अपनी खोज में अब थोड़ा और इसको विशेष बनाओ। तपस्या, आपकी आराधना, साधना, आपकी उपासनाएं ये व्यवहारिक हैं। आप ऐसा मत कहो कि हम पहाड़ों पे चले जाएंगे, नदी में जाएंगे, जंगलों में जाएंगे, हमें तो कुछ नहीं मिला। आपको किसने कहा ये? जिसने ये कहा, क्या उसने ये कार्य किया? और किया तो कितने लंबे समय तक किया? और यदि किया तो वो कैसे कह सकता है कि उसका लाभ नहीं हुआ? जो भी जीवन में हमें प्राप्त होता है उसके पीछे हमारा प्रारब्ध है। कल जो मैंने किया वो मेरे आज का निर्माण कर रहा है। यदि कल मैंने कोई बुरा अनुभव लिया लेकिन आज मैं बहुत प्रसन्न हूं और बहुत आनंद में हूं, तो उस बुरे प्रभाव का भी मेरे इस अच्छे समय में बहुत बड़ा योगदान है। कोई यदि आपको चैलेंज करता था बचपन में जब आप छोटे थे, कि कुछ बोलता था कि भाई आपसे कुछ नहीं हो, उस व्यक्ति का, उस स्थिति का बहुत बड़ा योगदान है आज के दिन में जब आप कुछ बन गए हो, यदि बन गए हो तो। ऐसे ही जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो हमारे जीवन का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा हो रहा है तो भी हमारे लिए अच्छा है, बुरा हो रहा है तो भी हमारे लिए अच्छा है। तो ये विचार कैसे आप तैयार करते हो इसके ऊपर हम बाद में और चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पर रोकते हैं। आज का हमारा समापन करेंगे हम अपने प्रश्न का इस बात को लेके कि जो खोज चल रही है, पहले तो आप घबराओ नहीं। आप इस बात को मत सोचो बार बार कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है भी कि नहीं है। जो इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप बहुत अच्छी तरह से फॉलो करें। अब समय आया है आपकी साधनाओं का, उपासनाओं का, आपकी स्पेशल प्रैक्टिसेस का, वो करो। उसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने अगर आर्टिस्ट बनना है, ड्राइंग का आपने बहुत सुंदर अगर कुछ चित्र बनाना है तो उसके लिए मेहनत चाहिए होती है। कैसी मेहनत? बार बार आपको
अपने चित्र को बनाना होगा, उसके अंदर कुछ विशेष लेके आना होगा। उसी को हम साधना कहते हैं, उसी को हम उपासना कहते हैं, उसी को तपस्या कहते हैं। तो आपका जीवन तपस्यामय हो, ऐसी प्रार्थना। और आपके और प्रश्नों के साथ, आपके और ट्रेनिंग के साथ फिर मिलेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें, प्रसन्न रहें। नमो हिमालय।